Now we are going to discuss about another model which is also trivariate customer portfolio management model. इस मॉडल को जो शेयर किया है, जो प्रेजेंट किया है, वो टर्नबुल एंड ज़ोल्किविस्की ने किया है. दिस मॉडल इज ऑल्सो टर्म्ड एज 3D मॉडल. अब ये 3 डायमेंशनल मॉडल क्या है, इसको एक फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. क्योंकि ये ट्राइवेरिएट कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मॉडल है, 3D मॉडल है, इस मॉडल को के अंदर 3 तरह के फैक्टर्स मौजूद हैं. वन इज द कॉस्ट टू सर्व, जो दूसरी है इज द नेट प्राइस, और जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज द रिलेशनशिप वैल्यू. सो हमने ये इवैल्यूएट करना है कि कॉस्ट टू सर्व द कस्टमर इज हाई और लो, द प्राइसेस द कस्टमर इज रेडी टू पे और पेइंग यू आर हाई और लो, एंड द रिलेशनशिप दैट कस्टमर वैल्यूज इज हाई और लो. सो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर हमने इवैल्यूएट करना है टर्नबुल एंड ज़ोल्किविस्की के 3D मॉडल को. अब फॉर एग्जांपल हम पहले किसी क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो हमें इवैल्यूएट करना है कि अगर कॉस्ट टू सर्व टू एनी कस्टमर इज लो एंड कस्टमर जो प्राइस आपको पे कर रहा है दैट इज ऑल्सो लो, एंड द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द कस्टमर डज नॉट हैव मच वैल्यू, तो डू यू थिंक कि उस कस्टमर पोर्टफोलियो को कैरी करना चाहिए? हरगिज नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट योर प्रायोरिटी एट द एंड ऑफ द डे, because that is the customer who is neither profitable, who does not have value relationship, and then although the cost to serve that customer is low. दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, a customer whose cost to serve is low and he is paying you the higher prices. अब फर्स्ट थिंग जो पॉजिटिव हुई वो कॉस्ट टू सर्व थी. दूसरी चीज जो पॉजिटिव है वो दैट इज ऑल्सो पेइंग यू द प्रीमियम प्राइसेस, द हाई प्राइसेस. And on top of it, if the relationship that customer value वो भी high होगा, so you have 3 highs, 2 highs and 1 low, which means that, which specifies that कि ये customer portfolio आपके लिए बहुत valuable है, क्योंकि relationship valuable है, margin आपके लिए, the prices आपके लिए बहुत ज्यादा attractive है, और जो cost to serve है वो भी low है. इसी 3D मॉडल के अंदर अगर हम सिंपल ये कर दें कि the cost to serve is high, the prices you are charging is also high, and the relationship value is also high. So इस केस में आपके पास 3 हाई मौजूद हैं. Even the cost to serve is high, तो on the same time customer is ready to pay the price as well, the high prices. तो कस्टमर आपके लिए बेइंतहा suitable है. And on top of it, if you have the high relationship with that customer as well, the values the relationship, तो अल्टीमेटली आपके लिए ये वन ऑफ द मैट्रिसेस है, ये वन ऑफ द कस्टमर पोर्टफोलियो है जो कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो ये है कि रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे, नेट प्राइसेस भी हाई चार्ज हो सकें, और कॉस्ट टू सर्व भी किसी ना किसी तरीके से हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें. लेट्स टच अनदर पॉइंट कि जहां पर हम बात करते हैं कि कस्टमर के साथ द रिलेशनशिप वैल्यू इज वेरी लो, लो वैल्यू अगर है, और आपको कस्टमर प्राइसेस भी लो पे करता है, हाउएवर द कॉस्ट टू सर्व द कस्टमर इज हाई, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप ये चाहेंगे, बिकॉज ये कस्टमर आपको एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, वो प्रीमियम भी पे करना नहीं चाहता है. ये वो काउबॉय है जो 6 पैक मॉडल के अंदर इलैबोरेट किया जिसके बारे में कि जिसके साथ रिलेशनशिप भी पुअर है, जिसके साथ प्राइस भी पे करने के लिए नहीं है, हु इज नॉट कमिटेड, और अगेन उसकी कॉस्ट टू सर्व भी हाई है. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो कस्टमर्स हैं कि जो कि जिनको कॉस्ट टू सर्व लो हो, जिनके साथ रिलेशनशिप वैल्यूएबल हो, जो कमिटेड हो आपके साथ, and at the same time who are ready to pay the price as well, so that you can see them sell these customers portfolios in terms of the profitability. तो जितनी ज्यादा ये इंडिकेटर्स फेवर में होंगे उतना ही ज्यादा ये मॉडल कहता है कि वो पोर्टफोलियो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होंगे. एंड दी अदर पोर्टफोलियोज विच आर नॉट in favor of it, the organization
has to get rid of them as soon as possible, because they are serving as a leaky bucket in the profitability of the organization.